चलिए आप लोगों को गुड इवनिंग। आप लोगों को हमने अगली क्लास में फर्स्ट और फोरमोस्ट का प्रयोग बता दिए थे। तो चलिए आज का क्लास करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यूज ऑफ वर्ड में ही पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि ओल्डर और एल्डर का प्रयोग कहाँ हम करेंगे। तो लिखिए नंबर 9 में एल्डर ELDER एल्डर कोमा ओल्डर OLDR ओल्डर। चलिए नंबर ए में दीजिए एल्डर का प्रयोग मानव के लिए खासकर एक ही परिवार के बड़े सदस्यों को बताने के लिए होता है, अर्थात इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए इसमें जो है देन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए जैसे जिस प्रकार एक बड़ा सदस्य है, कोई एक ही परिवार के बड़े सदस्य है, अगर उसका हम जो किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे उसके पीछे एल्डर का प्रयोग लगाएंगे। जैसे देखिए मिस्टर प्रदीप प्रभाकर इज माय एल्डर ब्रदर, मतलब मिस्टर प्रदीप प्रभाकर मेरा बड़े भाई है। देखिए प्रदीप प्रभाकर मान लीजिए मेरा वो भाई है, तो उसके पीछे जो है बड़े भाई है, हमारे परिवार के सदस्य का है, इसीलिए एल्डर का प्रयोग करेंगे। समझ गए। चलिए नंबर बी में लिखिए आप लोग। नंबर बी में ओल्डर OLDER ओल्डर। ओल्डर का प्रयोग अधिक उम्र या पुराना के अर्थ में मानव, जानवर एवं वस्तु सबों के लिए होता है एवं इसके साथ देन का प्रयोग होता है। देखिए उसमें एल्डर में देन का प्रयोग नहीं होता है, ओल्डर में देन का प्रयोग होता है। बताए तो यहाँ पे देन का प्रयोग करना है और यहाँ पर जो है आपको अधिक उम्र या पुराना जो भी चीज है उसके अर्थ में होता है, जानवर के लिए सभी के लिए होता है। समझे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मिस्टर पुरुषोत्तम इज ओल्डर देन मिस्टर अमित। मिस्टर पुरुषोत्तम जो है मिस्टर अमित से अधिक उम्र का है, इसका हिंदी हुआ। समझ गए। तो चलिए अब नंबर 10 में दीजिए राइट कोमा कंपोज COMPOSE कंपोज। तो चलिए नंबर ए में लिखिए राइट। राइट का प्रयोग कहानी लिखने के लिए होता है। जैसे देखिए द स्टोरी द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय HF बेट्स BATES बेट्स। समझ गए। राइट का प्रयोग कहानी आया ना, स्टोरी में इस कहानी होता है, तो यहाँ पर जो है हम रिटेन का प्रयोग किए, यानी राइट राइट का V3 है रिटेन। समझ गए, इसीलिए यहाँ पर रिटेन का प्रयोग किए। तो चलिए नंबर बी में लिखिए कंपोज COMPOSE कंपोज का प्रयोग कविता, गीत, शायरी आदि का रचना करने के लिए होता है। कंपोज का प्रयोग जो है हम कविता, शायरी, गीत इस सब का रचना करेंगे तो वहां पे हमको कंपोज का प्रयोग करना है। जैसे देखिए द पोयम द सोल्डियर हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक RUPERT कोमा ब्रूक का BROK ब्रूक। समझ गए। यहाँ पर देखिए पोयम आया ना, तो पोयम का बात हो रहा है कविता का, इसलिए यहाँ पर हम कंपोज। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखे रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक, बल्कि कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक लिखे। यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश, फिजिक्स और हर विषय की तुलना में आसान है, लेकिन आप लोग भारी समझ ले इसलिए भारी लग रहा है। तो चलिए आप लोग जो है आप जो है 10 नंबर लिख लिए। 11 नंबर में दीजिए लाइन LINE लाइन कोमा लाइन कोमा आपको लिखना है सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस। तो चलिए लाइन का प्रयोग पंक्ति के अर्थ में कविता में होता है, यानी लाइन का प्रयोग जो है पंक्ति के अर्थ में कविता में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए देयर आर 14 लाइन इन दिस पोयम। पोयम माने कविता होता है, यानी इस कविता में 14 माने इस कविता में 14 लाइन है, इसका हिंदी हुआ। तो कविता में हुआ ना, कविता का बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम जो है लाइन का प्रयोग करेंगे। चलिए नंबर बी में लिखिए सेंटेंस। सेंटेंस का प्रयोग कहानी, सेंटेंस का प्रयोग वाक्य के अर्थ में कहानी में होता है या स्टोरी में होता है, उसी का हिंदी कहानी स्टोरी का। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देयर आर 14 सेंटेंस इन दिस स्टोरी। इस कहानी में 14 वाक्य है। समझ गए। तो स्टोरी है इसलिए। चलिए नंबर अब जो है 11 था, तो 12 दीजिए। 12 में रीड READ रीड
कोमा रिसाइट, RECIT, रिसाइट। तो चलिए लिखिए, ए में रीड का प्रयोग कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने के लिए होता है। रीड का प्रयोग जो है कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने के लिए होता है। समझिए, तो जैसे में देखिए, ही इज रीडिंग ए स्टोरी, ही इज रीडिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी पढ़ रहा है। इसका हिंदी हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कहानी है ना, इसीलिए यहाँ पर जो है हम प्रयोग किए रीड का। समझ गए। चलिए, रिसाइट, बी में लिखिए RECIT, रिसाइट। रिसाइट का प्रयोग कविता, शायरी, गीत इत्यादि को पढ़ने के लिए होता है। इत्यादि को पढ़ने के लिए होता है रिसाइट का प्रयोग। जैसे देखिए, शी इज रीडिंग ए पोएम, यानी वह जो है वह एक कविता पढ़ रही है। इसका हिंदी हुआ, तो यहाँ पर कविता पढ़ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, रिसाइट का प्रयोग। तो चलिए, आज की क्लास में हम यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे।